नेटवर्किंग। इसके बाद फिर जाऊंगी इसमें। ओवरव्यू तो ले लिया इसका पूरा, मतलब कर लिया, लेयर्ड तक कर लिया, लेयर्ड डिफेंस तक साइट कर बना, लिया। वो उन सबको ऐड कर लिया था जिनके लिए बोला था मैंने। सब ग्रुप में ऐड कर लिया आपने। वो बोला था ना आप साइट बना दोगे तो साइट सबको तो बता बना, देना। हाँ, वो आपने साइट लिंक नहीं भेजा। तो भी बना रहा हूँ मैं। हाँ वही है, उसमें एक बार देख लो जैसे। और वो उनका नए वाले बच्चों का हुआ था। हाँ सर, नए वाले बच्चे सर वो तो एआई वाले तो खुद नहीं अपना नहीं, कर रहे हैं जो इस बार। न्यू वो थर्ड न्यू ईयर में न्यू न्यू ज्वाइन। स्टूडेंट सर, आपने बोला था उनका नंबर आप दोगे क्योंकि कांटेक्ट है नहीं उनका। वो कोई अरिजीत का नाम ले रहे थे ना आप। मैं आपको भेजता हूँ, उसको ऐड कर देना, ठीक है। हम्म। हाँ कब है सर? कल क्लास अपनी? मंडे एंड ट्यूसडे एंड थर्सडे। ट्यूसडे और थर्सडे। बेसिक्स डाउनलोड कर लिया सब लोगों ने, जो जो चाहिए था अपने को। सर आपने बोला था लिस्ट भेजेंगे, सर भेजा कहाँ अभी ग्रुप में? भेज दिया यस सर, आपने अभी तक लिस्ट सेंड नहीं की है उसकी। हम वेट कर। साक्षी भेज दिया तुमको मैंने, ठीक है। हेलो, हाँ सर। भेज दिया, उसको जोड़ लेना। और भी मैं पता कर लूँगा कोई अगर फर्स्ट ईयर में हुआ तो, हाँ सर। ठीक है। हम्म। साइट्स बना रहा हूँ, उसका भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। मैं उसका नाम दे देता हूँ आपको। हाँ सर। उसका नाम है, सब लोग लिख लो। रेडी है? मैं चैट पे दूँ? चैट हाँ में दे सर, दो दीजिए सर। उसको। चैट पे दे देता हूँ ना। sites.google.com/view/IAC Sage CEH, ठीक है। मिल गया सबको? मिल गया सबको? हेलो, हाँ साइट के लिंक मिल गया, ठीक है। ओपन कर। हाँ, इस पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। प्रोबेबली शाम को बैठूंगा इसके लिए मैं, खाली उसका थीम निकाल के डाउनलोड करूँगा, ठीक है। तभी अपन कितने लोग आ गए हैं तो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। How many people are there? 7 ओनली। चलो लेट्स स्टार्ट। शैल वी स्टार्ट? यस सर। तो आज अपन बात करेंगे एग्जैक्टली इंटरनेट का एक जो डार्क हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं डार्क वेब। अच्छा, आपने कोई इसके एआई वाले भी ज्वाइन किए हैं इस बार? अभी से उसमें करेंगे ना गुरुवार से? साक्षी करेंगे ना? उनको ऐड कर दिया था, चेतन, शैलेंद्र। सर ये लोग तो खुद अभी बिजी चल रहे हैं। पूछ लेना उनसे, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि आप शुरू करो तो हमको भी बता देना, हाँ सर। ठीक है। चलो, हम्म। क्योंकि जब तुम माइक्रो फोकस में जाओगे तो उन लोगों का भी साथ तुम्हारे साथ में माइक्रो फोकस होगा ना, तो तुम भी तो बिजी हाँ रहोगे। सर। 28 से स्टार्ट होना है ना शायद, हम्म। ठीक है। चलो, तो इंट्रोडक्शन टू दी डार्क वेब। अनियन राउटर क्या होता है, हिडन सर्विसेज क्या होती है, डार्क वेब को जगह टाइम टाइम पे उसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जिनकी वजह से सरकार को उसको टेक डाउन करना पड़ता है, वो कब कब कैसे कैसे हुआ है,
और अपने आप को हम लोग डार्क वेब से कैसे बचा सकते हैं। इसके बावजूद उसमें बहुत सारी काम की चीज़ें होती है जो हम कर सकते हैं यूजिंग डार्क वेब, क्योंकि इसमें कई अच्छी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। ठीक है, सो दिस इज द आइसबर्ग। जो ऊपर दिख रहा है अपना सारा नेट, वो आपका गूगल नेट जो होता है, यूट्यूब है, ईबे है, अमेजन, विकिपीडिया है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मली सरफेस वेब, एंड इट इज ओनली अराउंड 1 to 3% ऑफ द टोटल 100% वेब। ठीक है, उसके नीचे होता है आपका डीप वेब, मतलब आपका जितना भी बैकएंड है वो सारा डीप वेब में होता है, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन बैकएंड पे स्टोर की जाती है। ठीक है, जिसकी एक्सेस नॉर्मली जनरली किसी को नहीं होता है, जैसे डेटाबेसेस वगैरह के अंदर। और जो लास्ट होता है वो डार्क वेब होता है, यानी कि प्राइवेट टनलिंग के थ्रू जो कनेक्ट करता है, जिसके अंदर नॉर्मल गूगल से एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए नीचे एनोनिमस मार्केट ऑफ सिल्क रोड है, विकीलीक्स है, वॉल स्ट्रीट मार्केट है, ऐसे ये कुछ चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ होती है जो नॉर्मली हर आदमी को पता नहीं होता, राइट। तो डीप वेब का कैरेक्टरिस्टिक्स एक तो ये कि इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय ऑथेंटिकेशन लेयर ऑफ पेवॉल, या जिसको बोल सकते हैं कि जनरली हम कैसे ज्वाइन करते हैं डार्क वेब, किसी को आइडिया है? एनीबॉडी यू कैन से? प्रतीक? टॉर ब्राउजर की मदद से डार्क वेब में एंट्री ले सकते हैं। पहले कई और तरीके होते थे, एक तरीके से ये P2P लिंक शेयरिंग भी होती है। तो पहले बहुत सारे P2P के मार्केट्स थे, अभी टॉर ब्राउजर के थ्रू उसको ज्वाइन कर सकते हो। ये वन ऑफ दी बेस्ट नोन मेथड होती है। तो पहले आपको टॉर ब्राउजर इंस्टॉल करना पड़ेगा। आजकल उसके अंदर इनबिल्ट VPN होता है ना, जो समय यस सर। समय समय पे आपके IP एड्रेस को जंप करवाता रहता है। ठीक है, इसके अलावा भी और लेयर्स होती हैं उसके अंदर, जैसे प्रॉक्सी वगैरह की। तो आप नॉर्मली अपने आप को सेफ रख सकते हो, जबकि उसमें कहा जाता है कि कभी उसमें जाओ तो 1 या 2 लेयर का VPN और आप इंस्टॉल कर सकते हो। नेट पर बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है कि इनके कोई भी पेजेस एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, इसलिए ये इंडेक्सिंग पे नहीं है और ये सर्च इंजन पे नहीं दिखते हैं। गूगल पे ऐसे कोई साइट का नाम डालोगे तो वो बोल देगा कि द साइट इज नॉट अवेलेबल, गूगल से आप उसको सर्च नहीं कर सकते। ठीक है, डार्क वेब पे जाने के बाद आप एनोनिमस हो जाते हो, क्योंकि VPN टनलिंग के अंदर सारा काम होता है। तो खाली जहाँ तक आप डार्क वेब में लॉगिन कर रहे हो, कोई भी आप पे अगर कोई सरकारी एजेंसी पे नज़र रख रही है तो वहाँ तक भी पता कर पाएगी, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो नोबडी विल बी एबल टू नो। ठीक है, तो स्पेशल सॉफ्टवेयर जिसका हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं टॉर अनियन नेटवर्क या टॉर ब्राउज़र। ठीक है, इसके अंदर खुद ही इनबिल्ट टनलिंग होती है VPN की, और प्रॉक्सी की भी सेटिंग होती है। ठीक है, इसको इसलिए बदनाम किया गया है बिकॉज इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद मेनी ऑफ द इलीगल एक्टिविटीज, क्योंकि वो गवर्नमेंट से बची हुई है, इसलिए सब कुछ हो सकता है। उसमें इलीगल कंटेंट्स भी हो सकते हैं। ISIS ने भी इसका बहुत यूज किया था बीच में। फिर एनोनिमस मार्केट प्लेस है, मतलब इसमें आप इलीगली कुछ भी खरीद सकते हो, राइट फ्रॉम वेपन्स टू ड्रग्स टू एनीथिंग। ठीक है, साइबर क्राइम सर्विसेज मतलब जो होते हैं वो सरकार के खिलाफ, इस पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। कई बार हिटमैन मिल जाते हैं, हैकर्स हायर कर सकते हो डार्क वेब से। और दूसरी बात है कि इसमें सारा चीज़ जो होता है वो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड होता है, मतलब कि जो भी लेन देन होगा इधर वो डॉलर में होगा या बिटकॉइन में होगा। ठीक है, इसकी मेन करेंसी बिटकॉइन होती है। ये जैसे स्लेयर्स, असैसिनेशन एंड लाइफ रनिंग सर्विसेज, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इस पर मिल जाएंगे जो खुलेआम अपनी हिटमैन सर्विसेज अवेलेबल कराते हैं। हिटमैन मालूम है सबको? पता है क्या होता है हिटमैन? नहीं। मतलब असैसिनेशन ऑन हायर। ठीक है, आप मर्डरर को हायर कर सकते हो, किसी को भी सुपारी दी जाती है ना, उस तरीके। ठीक है, और वो इंटरनेशनली अवेलेबल होती है। फेसबुक, आपके डार्क वेब पर फेसबुक का अपना एक वर्जन भी है, जिसमें मतलब वहाँ पर वो अलग चलता है। आप चाहो तो उसके फेसबुक का आप मेंबर बन सकते हो। ठीक है, देन आपका वहाँ पर आपको काउंटरफिट करेंसीज वगैरह मिल जाएंगे।
क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यू कैन, आप जैसे $100 के अंदर आप कम से कम 10 से लेकर 50 क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन ले सकते हो, जिसमें मतलब वो चलते हैं, मतलब बस वही रहता है कि उसको आप एक लिमिटेड समय तक यूज़ करके फेंक दो तो ज़्यादा अच्छा है फॉर योर सेफ्टी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, पासपोर्ट मिलते हैं, उसका एक अपना खुद का विकीपीडिया जैसे नहीं होता है, वो होता है जिसमें वो अपने सारे साइट के बारे में डिटेल देते हैं, है ना, कि कौन कौन सी साइटों पे क्या क्या अवेलेबल है। जर्नलिज्म में जैसे वो विकीलीक्स वगैरह सुना होगा सबने, सुना था? कोई रिस्पॉन्स? नहीं स्नोडेन, सुना सर। स्नोडेन का नाम सुना था, वो जिसने अमेरिका की बहुत सारी पॉलिसीज का खुलासा करा था और फिर वो भाग के रशिया में जिसने बस स्नोडेन। स्नोडेन, ठीक है ना। तो वो भी इस तरीके से डार्क वेब पर ये सारी इंफॉर्मेशन ये लोग फ्लोट करते हैं, जो ये खुलेआम नहीं कर सकते बाहर, जैसे कि सरकार इनके खिलाफ एक्शन ले सकती है ना। फिर लीगल मार्केट्स भी होते हैं इसके अंदर, सोशल मीडिया भी होता है, और कई बार और लोग भी अपनी अपनी आवाज़ें इस पर बुलंद करते हैं। तो होता है अनियन राउटर, क्या होता है, व्हाट इज टॉर, ठीक है। तो टॉर अनियन राउटर, इट इज बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी। सबसे पहले इसको यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी ने बनाया था 1990, पहले ये आर्मी के काम के लिए यूज की गई थी। इट वाज डिजाइन टू प्रोटेक्ट इंटेलिजेंस, यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिकेशंस ऑनलाइन। इस तरीके से क्या होता है कि अब आपके नॉर्मल इंटरनेट पर भी जब आप डेटा कम्युनिकेट करते हो, वो एक प्राइवेट टनल के अंदर काम करता है, सो दैट नोबडी इज एबल टू लुक एट व्हाट इज फ्लोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर टनल, है ना। तो ये एक तरीके से बाहर से छुपी रहती है, एनक्रिप्टेड रहती है। तो टॉर प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 2002, उसका पहला पब्लिक रिलीज निकला था 2004 में। तो टॉर प्रोजेक्ट आईएनसी इनकॉर्पोरेशन लॉन्च्ड का, इसकी लॉन्चिंग हुई थी 2006 में एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हाउ मच एनोनिमिटी डस टॉर प्रोवाइड? इट कैन प्रोवाइड 2 लेवल ऑफ एनोनिमिटी, आपको 2 लेवल पे प्रोटेक्ट करता है, एनोनिमस बनाता है। एनोनिमस एक्सेस टू सरफेस वेब सर्विसेज, आप बाहर की सर्विसेज में भी टॉर का यूज कर सकते हो। क्या फायदा होता है किसी को पता है नॉर्मल में बाहर के सरफेस वेब में इसका यूज करने से? एनीबॉडी हु कैन टेल? बोलो प्रगति। नॉर्मल में क्या फायदा होता है इसका, बाहर हमने सरफेस वेब में अगर इसका यूज किया तो? आप वो सारी वेबसाइटें खोल सकते हो जो नॉर्मली बैन करी हुई होती है। जैसे अपने यहाँ पर अगर फिल्टर फायरवॉल लगाया हुआ है तो बहुत सारी वेबसाइटें नहीं खुलती होगी, होता है ना कि नहीं होता है? वो सारी वेबसाइटें जो बैन करी होगी आपके यहाँ, जैसे जो भी फायरवॉल लगा वो अलाउ नहीं करेगा ना, आपको पेज आ जाएगा ना, ये पेज कैन नॉट ओपन फोर्टिनेट वगैरह या जिसका भी हो रहता है उसका। होता है कई बार जो मिस, मतलब बहुत सारी सस्पिशियस वेबसाइट के पेज आप नहीं खोल सकते। हैकिंग के नाम से कोई भी पेज खोल के देखना, आपके यहाँ वेब पेज में बहुत कम ऐसे होंगे जो खुलेंगे। ट्राई किया कभी किसी ने? विनय, वो मेरी इंटेलिजेंट तन्वी, कोई तो बोलो। साक्षी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, तो किसी ने भी ट्राई करके देखा कि ऐसे वेबसाइट है जो नॉर्मली हम फायरवॉल में नहीं खोल सकते हैं, वो भी आप टॉर पे जाके खोल सकते हैं? ट्राई करके यस देखा सर। है ना। ये है। दूसरा, एनोनिमस एक्सेस टू हिडन सर्विसेज। इससे अलावा दूसरा काम होता है कि ये एंड टू एंड एनोनिमिटी देते हैं, और ऐसी हिडन सर्विसेज जैसे डार्क वेब वगैरह को आप इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, 2 प्रकार की सर्विसेज ये देता है, एक सर्विस वेब की, एक डार्क वेब की। ठीक है। तो हाउ टॉर वर्क्स, ये जैसे यहाँ लिखा है कि जैसे स्टेप 1, एलिस से टॉर क्लाइंट ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ टॉर नोड फ्रॉम डायरेक्टरी सर्विसेज।
ठीक है। ये जैसे एग्जांपल, ये बहुत सारे डायरेक्टरी सर्विसेज के कंप्यूटर्स हैं, तो आप एलिस यहाँ पर हो या आपको जेन बॉब यहाँ पर जाना है, तो इनमें से आप कैसे कनेक्ट करोगे ये उसका डिटेल देगा आपको। ये दिख रहा है, इसने एक वो बनाया जिसमें एलिस से लेके लास्ट नोड तक आपका एनक्रिप्टेड लिंक जनरेट हो गया एक सेट ऑफ नेटवर्क्स के बीच में, और आखिरी नोड से बॉब के बीच में एक एनक्रिप्टेड लिंक एस्टैब्लिश हुआ है। देख रहे हो सब लोग, लाल वाला जो लिंक है वो एनक्रिप्टेड अनएनक्रिप्टेड है, और बाकी जो पूरा एक नेटवर्क बना है वो एनक्रिप्टेड है। देखा प्रतीक भाई? हाँ ना, कुछ तो कर लिया करो। हेलो। यस सर। तो उसी प्रकार से एनोनिमस कैसा होता है, एलआईसी यूज करता है जैसे टॉर सर्विसेज। टॉर जो होता है वो, उसके बहुत सारे रिले नोड्स होते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, ठीक है वो, लेकिन एनक्रिप्टेड प्राइवेट चैनल पे चलते हैं वीपीएन टाइप के। और इसके बाद में जैसे लास्ट नोड से आपके डेस्टिनेशन के बीच का जो ट्रैफिक होता है वो देखा जा सकता है। तो समवन इज लाइक कनेक्टिंग टू बॉब फ्रॉम टॉर नेटवर्क, ये नहीं पता लगेगा कि कौन जोड़ना चाह रहा है। तो इस तरीके से एलिस से लेके लास्ट नोड तक का जो पूरा ट्रैफिक होता है वो एनक्रिप्टेड होता है, प्राइवेट चैनल पे होता है, इवन ऑन इंटरनेट। सो यू कैन ओनली चेक कि एलिस टॉर पे जा रहा है और ये किससे कनेक्ट कर रहा है नहीं पता है, और दूसरे एंड पे जिसको भी कनेक्ट करना है, जैसे बॉब को कनेक्ट करना है तो समवन इज ट्राइंग टू कनेक्ट टू बॉब, वो नहीं पता कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से कैसा होता है ये, एलिस इज यूजिंग अ वीपीएन सर्विस। तो वीपीएन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे अगर कभी वीपीएन सर्विसेज भी उसमें दो प्रकार की होती है, प्रॉक्सी होती है और वीपीएन होती है। तो वीपीएन सर्विस लेते हो, एचटीटीपीएस बेस्ड सर्विसेज अगर है तो आखिरी तक ये एचटीटीपीएस मतलब वो रहेगा, एनोनिमस रहेगा। तो सिर्फ लास्ट में ये पता लगेगा कि वो सिक्योरली कनेक्ट कर रहा है बॉट को टॉर नेटवर्क से, बट वो पता नहीं कर सकता, ठीक है। ये एग्जांपल आपका टॉर ब्राउज़र है, ये नॉर्मली फायरफॉक्स के ब्राउज़र की तरह ही खुलता है, आप डाउनलोड कर सकते हो, एवरीवन कैन डाउनलोड करना चाहिए, टॉर डाउनलोड करके रखना, ठीक है। हु ओन्स द टॉर नोड? वॉलंटियर्स, क्योंकि जैसे आप P2P नेटवर्क होता है ना, आप भी अपना एक P2P चैनल बना सकते हो जैसे, तो इस तरीके से सारे जितने वॉलंटियर्स होते हैं वो अपने अपने सिस्टम के थ्रू टॉर की एनोनिमस नेटवर्क की सुविधा अवेलेबल कराते हैं। कई बार यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट भी उसका पार्ट होते हैं। तो मोस्ट पीपल होस्ट रिले और गार्ड एंट्री नोड्स। नोड्स कैन नॉट बिकम गार्ड्स अनलेस दे आर स्टेबल, ठीक है। ये कुछ हमेशा चलने वाले सिस्टम होते हैं जो स्टेबल होते हैं और कम से कम 2 Mbps की इनकी बैंडविड्थ, ठीक है। रनिंग एन एग्जिट नोड ओपन्स अप द पोटेंशियल ऑफ रिसीविंग अब्यूज कंप्लेंट्स। तो जो एग्जिट नोड या लास्ट होता है उसको ज़्यादा सिक्योर करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से पता लगता है कि यहाँ से ट्रैफिक आउट होके एंड यूजर तक जा रहा है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा हमको रिसीव करना पड़ता है अब्यूसिव कंप्लेंट्स वगैरह। तो एग्जिट नोड जो होते हैं जनरली वो ब्लॉक किए जाते हैं प्रोवाइडर या वेबसाइट ओनर के द्वारा, ठीक है। ये रिले कहाँ कहाँ हो सकते हैं, जैसे नीदरलैंड में है, यूके में है, यूएस में है, फ्रांस है, जर्मनी है। इसमें देशों सबसे ज़्यादा जो स्प्रेड है आप कहाँ कहाँ देख रहे हो, जैसे यूएस में सबसे ज़्यादा है, जर्मनी में और ज़्यादा है, फ्रांस में है। तो ऐसे 84 कंट्रीज विद 5900 रिलेस, जिसमें से कि 3479 है जो विजिबल रहते हैं, बाकी सब इनविजिबल रहते हैं, यानी कि वो बीच का नेटवर्क बनाते हैं, वो कभी भी एग्जिट नोड या एंड नोड नहीं बनते, ठीक है। तो टॉर हिडन सर्विसेज ये क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है एनोनिमिटी फॉर द सर्वर एंड सर्वर आर आइडेंटिफाइड बाय अनियन एड्रेस। जो इसका जो साइट का एड्रेस होता है उसके आखिरी में डॉट अनियन का एड्रेस आता है। कोई भी वेबसाइट होगी उसका कुछ इस तरीके का नाम होगा, अपने अपने जैसा नाम नहीं होता जैसे अपनी साइट का होता है। ऐसे कुछ कितने ही है, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 अक्षर का नाम होता है और उसके बाद में डॉट अनियन होता है। तो ये इस टाइप के कुछ जम्बल्ड कैरेक्टर्स का ही डीएनएस नेम बनता है वेबसाइट नेम। तो आप नॉर्मली याद नहीं रख सकते, इसलिए उसको विकिपीडिया पे लिस्ट किया जाता है उनके, है ना, डार्क विकी होती है उसकी। तो दे आर नॉट रिजॉल्व बाय डीएनएस, इसको डीएनएस से रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये गूगल पे नहीं दिखते हैं। रादर इट इज मतलब यूज्ड बाय टॉर नेटवर्क इटसेल्फ, ठीक है। एक तरीके से ये पीयर टू पीयर नेटवर्क की तरह काम करते हैं। एंड देयर इज नो लिंक बिटवीन सर्वर नेम एंड द सर्वर एड्रेस। इस तरीके से कोई भी
डीएनएस सर्विस नहीं होने की वजह से इसका कहीं भी इंडेक्सिंग नहीं होगा। समझ में आ रहा है? प्रतीक, विनय, बाद में बोलोगे कि सर पता ही नहीं, पल्ले ही नहीं पड़ा। यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। प्रगति पांडे, मिस प्रगति कहाँ यस सर। गायब हो जाते हो कभी? यस सर, आ रहा है सर, आ रहा है। कहाँ गायब हो जाते हो बीच बीच में? सर मेरी तबीयत खराब है, मैं जस्ट अभी आई हूँ। और ये तन्वी, तुम बीच बीच में भाग क्यों जाती हो? सर उसकी भी खराब है, क्या खराब है? तबीयत? तबीयत खराब है सर, उसको तो कल बॉटल चढ़ी है। चलो अपना ध्यान रखो साथ में, है ना? ठीक है, टेक केयर ऑफ द हेल्थ एज वेल, है ना? अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ देख लो कि यस सर। यहाँ देखो आप लेफ्ट में आपका एलएस जो है वो टॉर नेटवर्क से जुड़ रहा है। बीच में इतना बड़ा नेटवर्क है, इनके जो नोड्स हैं, ये किसी भी नोड के थ्रू एक नेटवर्क बना सकते हैं ये लोग, टू कनेक्ट बॉब। तो इन्होंने क्या करा, एक नेटवर्क बनाया यहाँ से, जैसे ये फर्स्ट एरो गया, फिर उसने आरपी को जोड़ा, फिर नीचे आया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल चैनल्स का कौन सा नेटवर्क का चैनल जुड़ेगा ये कोई नहीं बता सकता, ये ऑटोमेटिकली वो आपका जो रैंडम सिस्टम लॉजिक तय करता है ना? इस तरीके से आप कभी भी उसको पकड़ नहीं सकते क्योंकि आइडिया नहीं रहता कि कहाँ से कनेक्टिविटी होने वाली है। फिर ब्राउजिंग हिडन साइट्स, ये इस तरीके से जैसे आपने ब्राउजर पर जोड़ा, उसने यूके में किसी को कनेक्ट किया, उसका दूसरा कनेक्शन स्लो वाकई से आया, फिर जर्मनी, फिर रिले के थ्रू आते थे, और फिर उसने फेसबुक जो अनियन राउटर पर है उसको जोड़ा। इस तरीके से आप पूरी दुनिया के अंदर कहीं से भी आईपी एड्रेसेस डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। तो इट इज़ नॉट इजी टू ट्रैक, ठीक है, नॉट बाय इवन बाय द इंटरपोल्स। अब डार्क वेब को कहीं कहीं टाइम पे टेक डाउन किया गया था। तो इसमें क्यों? क्योंकि परफेक्ट एनोनिमिटी जनरली मुश्किल है, क्योंकि कई बार वो लोग भी मतलब अपनी तरह टॉर यूज़ कर सकते हैं जो गवर्नमेंट के वो होते हैं, पता करने के लिए कि कैसे क्या हो रहा है अंदर। तो इट इज़ मोर देन जस्ट टॉर, क्योंकि इसमें बहुत सारे इलीगल मार्केट्स भी हैं। इसमें पेमेंट मेथड जो होती है वो बिटकॉइन की होती है, पता है सबको। डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं वो गुड्स पहुंचाने होते हैं, वहाँ से भी ट्रैक किया जा सकता है। ऑल अदर सिस्टम टूल्स एंड एप्लीकेशन मस्ट बी एनोनिमाइज्ड। जितना भी चैनल ए से लेकर बी तक हो रहा है वो पूरा का पूरा एनोनिमस होना चाहिए, ताकि कोई उसको वो नहीं कर सके। फिर उसके बीच में एंसिलरी कम्युनिकेशंस की जरूरत होती है, लाइक फॉरगॉटन पासवर्ड, टेक्स्ट सपोर्ट वगैरह की भी जरूरत होती है। तो उसके थ्रू भी आपका कम्युनिकेशन कैच किया जा सकता है कई बार कि मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, रीसेट करवा वगैरह। फिर वेब सर्विसेज प्लेटफॉर्म लाइक वर्डप्रेस, जुमला आर फुल ऑफ वल्नरेबिलिटीज। तो ऐसी कोई वेबसाइट जो इन पर बेस्ड होगी तो उस पे से भी ट्रैक किया जा सकता है कि हु इज विजिटिंग दोस वेबसाइट्स। तो कुछ तरीकों से उनको। तो फ्रीडम होस्टिंग इन 2013 FBI managed to infiltrate freedom hosting operation servicing the child pornography sites। तो इसलिए उन्होंने उसको ट्रैक करके डाउन किया था, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो इलीगल वो बहुत खुलेआम डार्क वेब पर अवेलेबल रहेगी, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से ये काला बाजार भी है, तो इसमें अच्छी बुरी दोनों चीज़ें मिलेगी। एंड it inserted an exploit kit which targeted a vulnerability in Firefox 17 जो कि Tor ब्राउजर यूज करता है। This resulted in the download of a file which would report back to the identity of the user। इस तरीके से ओनर का अरेस्ट हुआ था इस पर्टिकुलर फ्रीडम होस्टिंग साइट का, और कई उसके कंज्यूमर भी अरेस्ट किए गए थे। तो ये दोनों तरफ ये लड़ाई चलती रहती है, एक तरफ ये टॉर नेटवर्क और दूसरी तरफ इंटरपोल है, FBI और इन सबका। इसी प्रकार से एक सिल्क रोड होती है, इसके अंदर एक सिल्क रोड मार्केट प्लेस है। इट वॉज आइडेंटिफाइड थ्रू अ नॉन एनोनिमाइज्ड कैप्चर। सिल्क रोड में वो मार्केट है जहाँ सारा इलीगल चीज़ आप खरीद सकते हो, जैसे कि ड्रग्स है, हथियार है, और भी कई चीज़ें रहती है उसके अंदर खुलेआम, ठीक है। तो इसी प्रकार से वेलकम टू द वीडियो, इस प्रकार से कहीं ये सेक्स अब्यूज और ये कई चीज़ें चलती है, उसको भी कई बार पकड़ के गवर्नमेंट ने डाउन किया था। लेकिन एक बार जैसे ही एक मार्केट बंद होता है अगले दिन से नया मार्केट चालू होता है। जैसे एग्जांपल के लिए सिल्क रोड बंद किया गया था
तो अभी तक सिल्क रोड 2, 3 या 4 अभी आ गया है, दो तक बंद हो चुका है। जैसे जून 2013 में सिल्क रोड का डेटा लीक हुआ था और यूएस के डी और एफबीआई ने उसको बंद करवा दिया था, उसको पकड़ के सबको अंदर कर दिया था। तो उसके जस्ट बाद में नवंबर 14 में सिल्क रोड 2 वापस चालू हो गया था, तो उसको फिर पकड़ा गया था बिटकॉइन वल्नरेबिलिटी के थ्रू। एफबीआई और यूरोपोल ने मिलकर उसको पकड़ के डाउन किया था। फिर उसके बाद फिर चालू हो गया था सिल्क रोड का 3। उसी प्रकार से ये हंसा और अल्फा बे है, इनके एड्रेसेस लीक होने की वजह से इसको भी लॉ एजेंसीज ने बंद करवाया था। तो ड्रीम मार्केट मार्च 19 में, वॉल स्ट्रीट मार्केट है, डीप डॉट वेब है, ऐसे कई चीज़ें हैं जो बंद होती रहती है गवर्नमेंट के थ्रू और फिर वापस चालू हो जाती है। डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन, एम्प्लॉयज एक्सेस डार्क वेबसाइट्स। ठीक है, अगर कोई भी एम्प्लॉय है वो अगर टॉर का यूज़ करके डार्क वेबसाइट पे जा रहा है, ठीक है, तो एम्प्लॉय पोस्टिंग, कई बार कई एम्प्लॉयज अपने खुद की वेबसाइटें भी बना सकते हैं। आप भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, वहाँ अवेलेबल रहती है वेबसाइट होस्टिंग सर्विसेज। ये अलग अलग केसेस हैं कि किसी एम्प्लॉय ने डार्क वेबसाइट के अंदर एक्सेस करा, किसी ने वहाँ वेबसाइट होस्ट करी अपनी। एनोनिमस एक्सटर्नल रिकॉग्निशंस, एक्सटर्नली बाहर से कोई उसके बारे में मतलब रिकॉन कर सकता है, उसमें नुकसान ये होगा कि कॉर्पोरेट कंपनी की डिटेल निकल के आ सकती है। तो इस तरीके से ये काम दोनों तरफ से नुकसानदायक भी हो सकता है, तो इसलिए बहुत सोच समझ के करना रहता है। ठीक है, पर्सनली अपने को इतना नुकसान नहीं है जितना ऑर्गेनाइजेशन पे उसका नुकसान हो सकता है। तो टॉर डिटेक्शन बाय रिले एड्रेसेस, सेवरल साइट प्रोवाइड द लिस्ट इन कन्वीनियंट फॉर्म। जैसे ये इस तरीके से इसमें एग्जिट नोड का ही मतलब वो एड्रेस आएगा और किसी का नहीं आएगा। ये जैसे दूसरा एड्रेस है, इसमें सारे रिलेज के वो नाम है, जैसे dan.me.uk टॉर नोड्स, ये सारे रिले नोड्स हैं। और उसी प्रकार से ये अलग अलग टाइप की लिस्ट होती है जिसको आप देख सकते हो, लेकिन कौन सी यूज़ करेगा आपका, मतलब जब आप नेटवर्क पर कनेक्ट करोगे तो विच विल बी एक्टिवेटेड वो पता नहीं रहेगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी वेंडर्स ऑफन है ऑटोमेटिकली अपडेटेड नोड्स लिस्ट बिल्ट इनटू देयर सॉल्यूशंस। ठीक है, प्रोटोकॉल वाइज भी इसका डिटेक्शन होता है। इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट द टॉर प्रोटोकॉल। टॉर प्रोवाइड एक्सप्लिसिट मीन्स टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड, जो एनोनिमस रहता है। तो फॉर्टिनेट ने बिल्ट इन एप्लीकेशन डिटेक्शन बनाया था टॉर का, जिसमें टॉर, I2P, फ्रीनेट, ऐसा कई P2P नेटवर्क चैनल्स थे, और जिसमें पॉपुलर प्रॉक्सी एप्लीकेशन जैसे साइफन है, अल्ट्रा सब भी होती थी, उनको डिटेक्ट कर सकता था। तो टॉर डज मेक इट पॉसिबल टू यूज प्राइवेट रिले नोड्स and personalized transport protocols which can make detection close to impossible. तो इन प्रैक्टिस में जैसे भी हो, there are many associated difficulties within these technologies. ठीक है, एक दिन हम करेंगे एक छोटा मोटा इसका प्रैक्टिकल सेशन, जिसमें आई विल गिव यू हिंट, आप पहले इंस्टॉल करके रखना, हाउ टू इंस्टॉल टॉर, हाउ टू यूज टॉर, एंड हाउ टू गो इनटू सम ऑफ द लीगल साइट्स ऑफ डार्कनेट। ठीक रहेगा? एनीबॉडी रिस्पॉन्ड? यस सर। ठीक। तो की टेकअवेज क्या है? डार्क वेब इज मोर अबाउट टेक्नोलॉजी देन कंटेंट। देखिए इसमें प्रॉक्सी, आपके P2P, VPN आदि सारी सर्विसेज इसमें लगती है लेटेस्ट। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी यूज होता है। मच ऑफ द कंटेंट इज लीगल एंड लेजिटिमेट आल्सो। जरूरी नहीं कि हर चीज़ इलीगली होती है। इसमें आपका व्हाट्सएप है, इसके अंदर आपका फेसबुक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। Tor is by far the most popular access technology and it is very difficult to make a site 100% anonymous, फिर भी काफ़ी हद तक हो जाती है। The dark web can present a risk to legitimate user and companies, क्योंकि ज़्यादातर illegal companies भी अपना फायदा इसमें देखती हैं। Simple security measures can deter by all but the most determined attackers. ठीक है, तो कुछ सिक्योरिटी मेजर से आप अपने आप को बचा के इसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट? ठीक, तो दैट वाज ऑल फॉर दिस टाइम। स्टॉप कर रहा हूँ मैं शेयरिंग को। समझ में आया?